MRI स्कैन ऑफ गैम्बलर्स। ये शायद इस चैनल की सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकती है। एंड ये काफ़ी अलग वीडियो है। रूटीन में जो मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो होती है उससे काफ़ी डिफरेंट है। ये वीडियो अगर आप पूरी एंड तक देखोगे ना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे हमारा माइंडसेट काम करता है, कैसे हमारा ब्रेन एक्चुअल में चेंज होता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं, एंड कैसे ओवर ट्रेडिंग जो करते हैं एंड जो नहीं करते उनका ब्रेन कैसे डिफरेंटली रिएक्ट करता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्टडी हुई थी एंड उसको ट्रेडिंग से रिलेट मैं कर रहा हूँ, बट एक्चुअल स्टडी किसी और बुक से थी। वो नॉर्मल ट्रेडिंग की बुक ही नहीं थी, वो कोई हैबिट्स की बुक थी। उसका भी मैं आपको नेम लास्ट में बताऊंगा। तो एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था, तो 30 लोग थे, 30 लोग थे। उनमें से 15 जो थे वो प्रॉपर गैम्बलर्स थे। मीन्स वो प्रॉपरली कुछ ज़्यादा ही गैम्बलिंग से एडिक्टेड थे। वो अपने घर में छुप छुप के बिना बताए भी गैम्बलिंग करने जाते थे। कैसीनोज़ में सारा टाइम रहना, लॉस करना, फिर भी वहीं पर ही गैम्बलिंग और करते रहना। एंड उसमें से 15 लोग जो थे, 15 लोग थे, उसमें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था उनको। एक 15 लोग हो गए जो प्रॉपर गैम्बलर्स थे, एंड सेकेंड ग्रुप जो था उसके अंदर वो लोग थे जो सोशली कभी कभी गैम्बलिंग करते थे। उनको इतनी ज़्यादा एडिक्शन नहीं थी, बट यस अगर फ्रेंड्स के साथ गए हैं तो जाके एक दो बारी गैम्बलिंग करके आ जाएंगे। इससे ज़्यादा उनको कोई ना उनको हिस्ट्री थी गैम्बलिंग करने की, और कोई उनको एडिक्शन भी नहीं थी। तो उनको दोनों ग्रुप्स को सेपरेट रखा, एंड दोनों ग्रुप्स के लोगों को, 15-15 लोगों को, स्लॉट मशीन जो होती है ना जिसमें आप लीवर पुल करते हो एंड नंबर्स चलते हैं, 777 अगर आ जाता है जैकपॉट हिट होता है, तो दोनों को वो मशीन्स दिखाई जाती है। दोनों ग्रुप्स को सिर्फ दिखाई जाती है, उन्होंने प्ले भी नहीं करना, सिर्फ वो देख रहे हैं। एंड उनकी एमआरआई स्कैन हो रहा है, उनकी ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है। तो जब प्रॉपर गैम्बलर्स जो हैं, जब उनको वो दिखाया गया, एंड स्लॉट मशीन में एक चीज़ होती है, उसके अंदर देखो यहाँ तो आएगा कि आप जीत गए, यहाँ आएगा कि आप हार गए, कि भी आपके जो वो उसमें मैच होना है वो बिल्कुल ही मैच नहीं होगा, बिल्कुल दूर दूर तक उसमें कोई चांस नहीं है मैच होने के, या फिर उसमें नियर मिस होते हैं। आपको ऐसे आपने देखा होगा ना वीडियोस में कि 7 आने लगा है, देन 7 आ गया, सेकंड वाले कॉलम में भी 7 आ गया, एंड थर्ड कॉलम में 7 बस आने लगता है, बट उससे पहले रुक जाता है, या फिर 7 क्रॉस करके उसके बाद रुकता है, जिसको हम नियर मिस कहते हैं। एंड इस चीज़ की भी स्टडी हुई थी कि स्लॉट मशीन्स के अंदर ये नियर मिस ज़्यादा दिखाए जाते हैं, सो दैट उसमें लोगों को एक्साइटमेंट ज़्यादा मिले। तो जब ये चीज़ें दिखाएंगी उसके अंदर स्लॉट मशीन में, ये चीज़ दिखाई गई, बार बार उसको प्ले करा करा, एंड सिर्फ वो लोग देख रहे थे। तो जो पहले ग्रुप वाले ट्रेडर्स थे, जो गैम्बलर्स थे सॉरी, जो सारा टाइम बस बैठ के उसको देख रहे थे, एंड उसमें जब भी बार बार स्लॉट मशीन्स में नियर मिस आ रहा था, उस बारी हर बारी वो जो लोग थे, गैम्बलर्स थे, जो एडिक्टेड वाले थे, उन्होंने वो वाले नियर मिस को एज अ विन देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो एक्चुअल में नहीं जीते हैं, एक्चुअल में तो उनका लॉस ही हो गया, बिकॉज उन्होंने जो उसमें कॉइन डाला है वो तो उनका लूज़ हो गया, उनके पैसे चले गए, वो वाले ट्रेड के, वो वाले बैट के उनके पैसे चले गए। बट उन्होंने हर नियर मिस को एज अ विन देखा है, एंड उनके ब्रेन का वही पार्ट हाईलाइट हुआ था जो एक्चुअल में जीतने पे भी होता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, एंड इसलिए उनको बार बार और खेलने का मन करता था। वो हर नियर मिस को एज अ विन ही देखते थे। एंड जो दूसरे ग्रुप थे जो सोशली बस कभी कभी गैम्बलिंग करते थे, जब उनको भी सेम वीडियोस दिखाई गई, उनको अलग से मॉनिटर करा करा, उनको उनके भी ब्रेन के स्कैन जब देखे गए, उन्होंने नियर मिस को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट से नहीं देखा। उनको समझ आ रहा था कि यार नियर मिस है, पर है तो लॉस ही है, जो उन्होंने कॉइन डाला है उसका तो लॉस हो ही गया। उन्होंने हर नियर मिस को एज अ लॉस ही देखा, एंड उनके ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेट भी नहीं हुआ जो कि दूसरे जो एडिक्टिव गैम्बलर्स थे उनके ब्रेन में एक्टिवेट हुआ था। उन्होंने ऐसे देखा कि हाँ ये नियर मिस था, यानी कि मैंने जो भी पैसे डाले थे स्लॉट मशीन के अंदर वो एक्चुअल में लॉस हो गए हैं, अब यहाँ पे रुक जाते हैं, या फिर एक आधी गेम और खेल के वो रुक गए, कि उन्हें समझ आ रहा था ये तो लॉस होना स्टार्ट हो गया। नियर मिस है चाहे नहीं है, जो भी है, मेरा तो लॉस ही हो रहा है ना, मेरा तो हर बारी मैं उसमें कॉइन्स डाली जा रहा हूँ एंड लॉस हो ही जा रहा है। तो वो बहुत जल्दी उससे हट गए। तो ये देख के इतना क्लियर समझ आ गया कि कैसे एक नियर मिस को भी एज अ विन देख के एडिक्टिव गैम्बलर्स और ज़्यादा एडिक्शन में पड़े रहे, और ज़्यादा ट्रेड करते रहते हैं। एंड सेम ट्रेडिंग में भी होता है। आप देखो ना, एक्सपायरी के डे में क्या होता है, आपने कोई ऑप्शन बाय कर लिया, 5 रुपये उसका प्रीमियम रह गया, आपने बाय कर लिया, एंड वहाँ से वो 10 रुपये हो गया।
आपको बहुत एक्साइटमेंट मिलेगी, आप उसको 10 रुपये बुक कर लोगे, आप इतने खुश हो जाओगे कि आपके पैसे डबल हो गए। एंड बाद में वो आप देखते हो कि वही 50 रुपये 100 रुपये तक चले गया। एंड आपके लिए वो एक बहुत बहुत बड़ा नियर मिस है। आपको, हालांकि आपके पैसे डबल हो गए, बट आपको एक्साइटमेंट मिल गई कि यार अगर मैं इसे रखी रखता तो मेरे पैसे 20 गुना 100 गुना हो जाते। इतना ज़्यादा पावर है इसके अंदर। एंड इसीलिए फिर वो लोग और ट्रेड करते रहते हैं वो उस जैकपॉट ट्रेड्स को बार बार उम्मीद करते हैं कि वैसे ट्रेड्स उन्हें मिलते रहेंगे। उन्हें मिले नहीं अभी तक, उन्हें नियर मिस ही हुआ है, बट उनको वो नियर मिस देख के इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट मिल गई ना कि वो उसको ही बार बार रिपीट करते रहे। एंड जो लोग इस चक्कर में फंसे ही नहीं हुए, जो दूसरे ग्रुप के जो लोग होते हैं जैसे, एंड जो अगर नॉर्मल कोई ट्रेडर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन फेज़ में नहीं फंसे हुए, वो उसके अंदर या तो ट्रेड ही नहीं करेंगे, अगर ट्रेड करेंगे भी तो उसको भी वो एज अ लॉस ही देखेंगे, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है उसको लेके निकल जाएंगे। बट एडिक्टिव गैम्बलर्स जो होते हैं वैसे एडिक्टिव ट्रेडर्स भी होते हैं, वो वैसे ही मूव बार बार उम्मीद करते रहेंगे कि वैसे ही मूव आती रहे। एंड इसलिए वो रुकते ही नहीं है। ज़्यादातर आपको पता है वो लोग कब रुकते हैं, जब उनकी पूरी कैपिटल ख़त्म हो जाए। इनफैक्ट काफ़ी लोग उस टाइम पे भी नहीं रुकते। मुझे कितने फ़ोन आते हैं, कितने मैसेज आते हैं लोगों के कि सर हमने अपनी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर दी, अपनी सारी सेविंग्स थी वो वाइप आउट कर दी, हमने वाइफ अकाउंट से बिना पूछे अपने अकाउंट में पैसे डाले, वो हमने ट्रेड कर करके वाइप आउट कर दिए। सर अब प्लीज़ हम लोन ले लें ट्रेड करने के लिए। वो इतना ज़्यादा एडिक्शन फेज में चल जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता, क्योंकि ये एक्चुअल में उनकी ब्रेन के साथ भी यही होता है। उनको नियर मिस को वो एज अ एक्साइटमेंट, एज अ ऑलमोस्ट विन ही देखते हैं। एंड इसलिए वो रुक नहीं पाते, वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। तो इसलिए आपको, आई होप ये एक्चुअल ये स्टोरी भी नहीं है, एक्चुअल ये हुआ था, ये स्कैन हुआ था। ये जो न्यूरो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये स्कैन किया था, जिन्होंने स्टडी की थी, उनका नेम है रिज़ा हबीब। आप ये ऑनलाइन भी देख सकते हो। एंड मैंने ये इनके बारे में पढ़ा था फ्रॉम द बुक द पावर ऑफ हैबिट, जो चार्ल्स डहॉग की बुक है, उनकी बुक से मैंने पढ़ा था। तो अगर आपने इन सब में नहीं फंसना, आपने नियर मिस को एज अ विन नहीं देखना, आपने रैशनली अच्छे से स्टडी करके ट्रेड करना है, तो आप नीचे मैंने वीडियो सीरीज़ पूरी जो मेरी रिकॉर्डेड है, मैंने उसका नीचे लिंक डाला हुआ है, मेरी ऐप में जाके आप वो देख सकते हो। उसके अंदर आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए या पोजिशन ट्रेडिंग करने के लिए प्रॉपर मैंने एक एक वीडियोस दी हुई है कि कैसे कौन सा स्टॉक कहाँ से स्कैन करना है, कहाँ पे लेना है, कहाँ तक एग्जैक्टली उसको होल्ड करना है, एंड कहाँ पे उसको बुक करके निकल भी जाना है। बहुत ईजी वे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको पूरी वीडियो सीरीज नीचे दी हुई है, आप वो भी नीचे चेक कर सकते हो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। आपको ऐसे टाइप की वीडियोस भी और चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट से बताओ। आई नो अब जैसे 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 व्यूज़ हमारे बढ़ रहे हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ रही है, तो मैं हर कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाता, हो सकता है हर कमेंट को मैं लाइक ना कर पाऊँ, बट येस मैं स्टिल आपके सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, एक एक कमेंट को मैं रीड करता हूँ, काफ़ी कमेंट्स को तो मैं लाइक और रिप्लाई भी करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।